हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट वन में हमने यूपीएसआई का जो सेट 1 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 1 का सेट देख रहे थे हम हिंदी का, और उसमें हमने 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस जो थे डिस्कस कर लिए थे। इस पार्ट में हम 20 से 40 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है पे फोकस करना। कौन सा नहीं है? उदक, अम्बु, रौप्य, नीर। नीर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। अम्बु और उदक में, अम्बु ठीक है आप गेस कर सकते हैं, थोड़ा उदक में आप और रौप्य में आप कंफ्यूज होंगे, तो अभी याद रखना उदक इज ऑल्सो पर्यायवाची ऑफ जल। जल का पर्यायवाची उदक है, रौप्य नहीं है। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन इज मेहनत करना, असंभावित कार्य करना, अति प्रसन्न होना, मधुर वचन बोलना। तो देखो मेहनत करना, असंभावित कार्य करना नहीं है, मधुर वचन बोलना भी नहीं है, ये क्या है? अति प्रसन्न होना। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं इज अ वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड टू बी फोकस अपॉन। व्योम हाँ है, क्योंकि व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। तो व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। नभ भी है। अवनी और अनंत में अनंत भी है। अवनी जो है वो नहीं है, क्योंकि अवनी का मतलब होता है धरती, ठीक है, धरती, धरा। क्वेश्चन 24, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर इज रूपक, ठीक है। ना ही भ्रांतिमान, ना उपमा, ना उत्प्रेक्षा, आंसर इज रूपक। क्वेश्चन 25, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, क नहीं, इक लेखिक होता, आग लेखाक नहीं लिखा ना, तो आग भी नहीं हो सकता, आंसर वुड बी अक, लेखक। तो लेखक जो है वो हमारा बना हुआ है लेख प्लस अक, लेखक, ठीक है। क्वेश्चन 26, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? कौन सी संधि? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 15 दिन है आपके पास, तो आप एक दिन बैठ के संधि देख लीजिए, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तीनों संधि देख लीजिए, ठीक है। व्यंजन इजी है, थोड़ा सा टाइम आपको स्वर में लगेगा। व्यंजन तो काफ़ी रिलेटेबल है, विसर्ग भी काफ़ी रिलेटेबल ईजी है। तो आप एक बार एक दिन देखें या फिर एक दिन देख के तीनों संधियाँ देख लें। तो चंद्रोदय में हमारी गुण संधि है, और चंद्रोदय बनता है हमारा चंद्र प्लस उदय, ठीक है, ठीक है। चंद्र प्लस उदय मिलके क्या बनाते हैं? चंद्रोदय। और कौन सी संधि है हमारी? गुण संधि। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव ऑप्शंस के हैं निडर, गति, कमल, सुर, ठीक है। तो तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द हमारा निडर है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो होता है निर्दर। क्या होता है? निर्दर, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो हमारे तत्सम शब्द हैं, ठीक है। कमल का कंवल होता है, सुर, गति, ये सब तत्सम है। क्वेश्चन 28, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का ब्लूम क्या है? अनभिज्ञ मतलब जिसको, मतलब अन मतलब ना, जो जानकारी ना रखता हो, तो इसका आंसर है डी, अभिज्ञ, ठीक है। आंसर क्या है? डी, अभिज्ञ। अगर अभिज्ञ और भिज्ञ में अभिज्ञ ना होता तो फिर हम भिज्ञ मारते, लेकिन ऑप्शन हमें ऐसे चूज करने हैं जो कि मतलब बेस्ट सूटेड ऑप्शन चूज करने हैं, तो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है हमारा अभिज्ञ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? आंसर क्या है हमारा? 22, ठीक है। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14, उसके बाद बाकी ऐड हुई हैं। सबसे पहले कौन सी ऐड हुई है? सिंधी। फिर हमारी कौन सी हुई है? KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद कौन सी ऐड हुई है? बोडो, डोंगरो, मैथिली, संथाली, ठीक है। बॉडमास करके याद कर लेना। तो ये कौन सी अमेंडमेंट है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 21वीं अमेंडमेंट है, ये 71वीं अमेंडमेंट है, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 92। ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब कौन से संशोधन से ऐड हुई है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आप याद रखिएगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं थी, शेड्यूल में कितनी भाषाएं थी? 14। बाद में सिंधी ऐड हुई, उसके बाद KMN इज फॉर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद बॉडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी अमेंडमेंट से? 92 संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 30, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन है हमारे नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू, सुनीति कुमार चटर्जी, काका केलकर और भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का देखो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमारा कोई वो है नहीं, रोल नहीं है। इनका जो मेजर रोल है वो हमारा किसमें? ड्राफ्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में, ठीक है, लॉ मेकिंग से। तो और इसका जो बेटर आंसर, राइट आंसर है वो है सुनीति कुमार चटर्जी। अभी याद रखना,
अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, जो एक बार आ भी चुके हैं, और PYQ के एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 10 मॉक लगाएंगे, उससे बेटर है कि आप PYQs के मॉक्स को अच्छे से लगा लीजिए। और क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा तो पैटर्न तो रिपीट होगा। अब जैसे इन्होंने लिपि भाषा, तो कभी किसी में भाषा आयोग राजभाषा आयोग पूछ लेंगे, किसी में राजभाषा समिति पूछ लेंगे, ठीक है। तो एक अगर आपको याद होगा, इससे पहले जो सेट लगाया था उसमें हमने जो ऑप्शंस देखे थे उसमें सुनीति कुमार चटर्जी भी एक आंसर था, ऑप्शन था, ठीक है, जिसका वो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसका आंसर था BG खेर। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? फिर से नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं देख लेना ध्यान से। ऑप्शन है सोम, सुरा, पीयूष, सुधा, ठीक है। पीयूष और सुधा तो इजी है, आप याद मार्क कर देंगे। सोम और सुरा में देखिएगा, सुरा जो है ना वो शराब और मदिरा का है, ठीक है, शराब या मदिरा का है। सोम जो है वो अमृत का है, तो आंसर वुड बी सी जो है, सुरा जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन 32, ममत्व, जो ममत्व से रहित हो, ममता से रहित हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर है निर्मम, ठीक है। ममता से रहित इज निर्मम। निर्मोही, जिसमें मोह नहीं हो। निरामय, जो रोग से रहित हो। निष्ठुर, जो मतलब कठोर दिल का ना हो, कठोर ना हो, वो निष्ठुर। तो राइट आंसर क्या होगा? निर्मम, ममत से रहित निर्मम। श ध्वनि के उच्चारण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आप अभी हमारे जो श, स और श, ये तीन है ना, इनके उच्चारण का जो उच्चारण स्थान है ना, वो बहुत अच्छे से याद कर लो। श जो है ना वो है हमारा तालव्य से, तालु से, ठीक है। स जो है वो हमारा है दंत से, और श जो है वो है हमारा मूर्धन्य से। किससे? मूर्धा से, ठीक है। अब याद रखना, तो दंते से क्या आता है? श, सॉरी फिर मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। दंत से आता है हमारा सा, ठीक है। सा बोलते हो ना तो दांत से बोलना पड़ता है। मूर्धन्य से आता है श ना, शा से शलजम। तालव्य से आता है हमारा श, ठीक है। तो अब याद रखना, शा ये जो है ना तालु शा, ठीक है, इसको मूर्धन्य श, और ये दंत सा, याद रखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ओष्ठ तो हमने लास्ट व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन हमने पढ़े थे लास्ट सेट में। कौन से व्यंजन होते हैं? पा वर्ग के, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। और वह भी जो होता है वो भी ओष्ठ व्यंजन ही है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? आंसर इज माखनलाल चतुर्वेदी। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ी क्योंकि ये तो आपको याद होना चाहिए वन लाइनर में। आंसर इज माखनलाल चतुर्वेदी। कौन से ईयर में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हुआ था? 1955 में। कौन सी बुक के लिए मिला गया था? हिम तरंगिणी के लिए। कौन सी बुक के लिए? हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है, याद रखना। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? प्रेम सरोवर नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसर इज प्रेम सरोवर, क्योंकि जो प्रेम सरोवर है वो किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बाकी कामयानी, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, ये किसकी है? ये हमारी जयशंकर प्रसाद की ही है, ओके। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? संधि इंपॉर्टेंट, देखो दूसरा क्वेश्चन है संधि पे, तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रोदय में भी पूछा था, ठीक है। प्रत्यक्ष संधि में कौन सा प्रत्यक्ष लिखा जाता है? प्रति प्लस अक्ष, ठीक है, कैसे लिखा जाता है? प्रति प्लस अक्ष। और ये कौन सी संधि है? ये है यड़ संधि। कौन सी संधि है? यड़ संधि। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद करना है आपको, एक बार ज़रूर देखना है, ठीक है, गो थ्रू करना है, क्योंकि संधि क्वेश्चंस या तो आएंगे या नहीं आएंगे, आप तुक्का बिल्कुल नहीं लगा सकते। विलोम शब्द में एक बार गैस वक्त चल सकता है, पर्यायवाची में चल सकता है, पर संधि में नहीं चलेगा, ठीक है। एक वो विसर्ग संधि है, थोड़ा बहुत आइडिया लग भी जाता है, लेकिन गुण ये स्वर व्यंजन संधि में काफ़ी मतलब टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है अगला, फिर संधि का क्वेश्चन आ गया। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, तो जगन्नाथ कैसे बना है? जगत प्लस नाथ। तो आप देख रहे हो जगत प्लस नाथ में इधर ता इधर ना, दोनों व्यंजन है, तो व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। विसर्ग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि विसर्ग का चिन्ह ही नहीं है कहीं पे, ओके। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताइए। बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्रा, मूर्ख बन जाना है, अपमानजनक बात कहना। आंसर इज बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन 39, जो भविष्य की बात सोचता हूँ, तो चिंताकुल और भावी चिंतक तो आप एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन भविष्य चिंतक और अग्र सोची में आप कन्फ्यूज हो गए, ठीक है।
और अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा ना तो कुछ लोग भावी चिंतक भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर आंसर जो है वो होगा इसका अग्रसूची। आंसर क्या होगा इसका? अग्रसूची, ठीक है। भविष्य चिंतक नहीं होगा, बेस्ट सूटेड आंसर चूज करना होता है। अगर अग्रसूची नहीं होता तो एक बार को हम भविष्य चिंतक लगा सकते थे, पर सिंस इसका राइट आंसर अवेलेबल है ऑप्शंस में तो हम किसके साथ जाएंगे? अग्रसूची के साथ। क्वेश्चन 14 इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। इससे पहले भी कुछ शुद्ध वर्तनी का शब्द आ चुका है। तो आशीर्वाद को कैसे लिखा जाता है ये देखना है। आशीर्वाद नहीं लिखा जाता है, आशीर्वाद ये भी गलत है, आशीर्वाद ये भी गलत है। आंसर इज ए, आशीर्वाद, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो अभी हमने 2 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं आज। कोशिश करेंगे कि बाकी के सेट्स जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डाल दूँ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे इन्वेस्टेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।